एसके झा, आप शादी कब कर रहे हैं? नहीं बहुत जल्द। सबसे गुड़ मामला वही है, गुड़ मामला। शादी तो पता नहीं है हमको, लेकिन देखिए तो क्या हम लड़की ढूंढना शुरू करते हैं? क्या हम लड़की ढूंढना शुरू करते हैं? अब वही चाहते हैं, एक बहू आ जाए घर में चाबी संभालने वाली, और नन्हा मुन्ना हो जाए, हम खिलाएंगे। बच्चा मेरा रोना नहीं शरीफ है, इसीलिए खुल रहा है। बच्चा बेईमानी किसी का नहीं करता है। ये मेरे दोस्त भी हैं। मुझे बहुत आनंद महसूस होता है, समझे। मुझे फक्र हो रहा है कि मेरा लड़का उस मुकाम पर पहुंचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। यस आपके साथ है और हमारे साथ मौजूद हैं एसके झा सर, जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, ऑनलाइन क्लासेस के हीरो कहे जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी नई कोचिंग की शुरुआत आज से हो रही है और आज एक ऐतिहासिक दिन है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति भी आज शपथ लेने वाले हैं। तो एक तरह से ये क्या कहूँ, कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और? नहीं कोइंसिडेंस ही कहिए कि ऐसा हुआ। लेकिन ये जो शपथ वाली बात कही ना मैम आपने, तो आज मैंने भी एक शपथ लिया है अपने मन में कि एक एक बच्चा जिसके पास पैसे की दिक्कत है, जो दिव्यांगता का शिकार है, जो घर से उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है कि फ़ी नहीं दे सकते, तो मैंने अपने मन में शपथ ली है इस कोचिंग के माध्यम से कि वो बच्चा सिर्फ रहने खाने की बंदोबस्त कर ले तो मैं उसे पढ़ा दूंगा। वाह, तो ये बहुत बड़ा योगदान आप देने जा रहे हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसे भी पूरे भारत वर्ष में अपना एक अलग फेम रखती है। कहा यह जाता है कि बिहार के बच्चे और गवर्नमेंट जॉब, ये लैला मजनू वाला रिलेशन है। ये जो रिलेशन है ना, ये कहीं ना कहीं लैला मजनू वाला रिलेशन है, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि बिहार, यूपी, झारखंड के बच्चों का एकाधिकार है गवर्नमेंट जॉब पे। और खास करके रेलवे में अगर 10 एम्प्लॉई हैं तो उसमें से 6 से 7 एम्प्लॉई आपको बिहार, झारखंड, यूपी, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, राजस्थान वाले लोग मिलेंगे आपको। और समझिए कि इस पर हमारा एकाधिकार है। उसी में और योगदान देने के लिए मैं इस कोचिंग जगत को एक नए मुकाम पर ले जाने की कोशिश करूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से, जिस अंदाज में आप बच्चों को समझाते हैं, आपको ये कहाँ से आइडिया आया कि इस तरीके से समझाएंगे तो उनके दिमाग में ज़्यादा फिट बैठेगा, क्योंकि आपका अंदाज ही अलग है। ये कहाँ से आया? मैम, मेरे एक गुरुजी हुआ करते थे IIT खड़गपुर के, और वो लंदन यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की थी और HOD थे वहाँ। टाटा, जमशेदजी टाटा के यहाँ वो हेड एडवाइज़र थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपार्टमेंट के। तो उन्होंने एक लाइन मुझे कही थी कि तुम जब भी पढ़ाना एक मेरा शौक हुआ करता था उस टाइम भी, तो सामने वाले को ये समझना कि ये बहुत ही बड़ा मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता है, और 0 लेवल से स्टार्ट करना। ये बिलीव करो, हमेशा तुमको दुआएं मिलेंगी। और वही हो रहा है मैडम। तो मैं जब भी स्टेज पे चढ़ता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि इन भाई लोग को कुछ नहीं आता है और सब कुछ सिखा के जाना है। आज आपके नए सेंटर की जो है पूजा है, आप शुभारंभ कर रहे हैं। ये सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि लोग आपकी कहानी जानना चाहते हैं कि एसके झा कैसे बने, शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए मैम, एक समय था जब मैं अपने दोस्त के साथ रहता था, तो मेरा दोस्त कहता था कि तू 2 काम बहुत अच्छे से कर सकता है। हम लोग जॉब कर रहे थे तुलसी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड में। तो वो बोलता था कि तुम मशीन के लिए नहीं बना है, क्योंकि सुबह 8 बजे की ड्यूटी लगती थी, रात के 8 बजे तक करना होता था। तो जब निकलते थे तो रात हो जाती थी। तो वो बोलता था यार तू मशीन के लिए बना ही नहीं है। उसको हम लोग मशीन मैन कहते थे। मैं बोला तो फिर मैं क्या करूं यार, तो फिर जॉब तो चाहिए, पैसे तो चाहिए। वो बोला तू 2 काम बहुत अच्छे से कर सकता है। बोले क्या? बोला एक दलाली और एक टीचिंग। बोले ओ तरीका, ऐसा क्या है? तो बोला कि देखो, क्योंकि तू ईजिली बच्चों को, किसी भी आदमी को कुछ भी समझा सकता है, बहुत ही टफ चीज़ को बहुत आसानी से। तो मैं बोला यार दलाली तो ठीक काम नहीं है, तो चलो टीचिंग करते हैं। तो वही प्रतिभा, तो इस कहानी से मैंने ये सीखा सर, खुद से मैंने ये सीखा, जिसको जो पसंद है वही बात कीजिए, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़िएगा। बहुत बहुत अच्छी बातें आपने बताई है और लोगों को अपनी कहानी बता दी। अब जो आने वाले एग्ज़ाम्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं अप्रैल में, उसके बारे में आप बच्चों को टिप्स दे दीजिए।
सर मैडम आप ये समझ लीजिए कि अभी जो कुंभ आने वाला है उसको आप कुंभ नहीं, उसमें महाकुंभ आप जोड़ दीजिए, क्योंकि 1 लाख वैकेंसियां हैं और जो अंदर की खबर है उससे ये पता चल रहा है कि कुछ वैकेंसियां बढ़ ही रही है। क्योंकि एक लंबे समय तक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चला है, इतने देर में वैकेंसियां क्रिएट हो गई है, तो कहीं ना कहीं वैकेंसियां अगर 1 लाख भी रहती है तो एक आप सोच सकते हैं कि 25 एग्जाम देने के बाद 1 लाख वैकेंसियां होंगी। अगर 5-5 हज़ार वैकेंसी की हम बात करें तो 20 एग्जाम अगर आप दोगे ना तब आप 1 लाख वैकेंसी को फेस करोगे। यहाँ तो एक सिंगल एग्जाम में 1 लाख वैकेंसी है। कहने का मतलब ये है, मेरा ये मानना है कि जिसको इस वैकेंसी में जॉब नहीं लगी वो कहीं ना कहीं से बहुत बुरे दौर से अपने जीवन में गुजरेंगे। तो मैं आपसे बस नम्र निवेदन करूंगा कि अपने मम्मी पापा की ओर देखिए और अपने किताब की ओर देखिए, आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी और आप जीवन में वो सब काम कर लीजिएगा जो आप सोचते हैं, और आप कहीं खड़े रहिएगा अपने मम्मी पापा के साथ और लोग देखकर ये बोलेंगे कि यही लड़का इंडियन रेलवे में है। आप उस फक्र को अगर महसूस करना चाहते हैं तो जी जान लगा दीजिए। पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। 3 से 4 घंटा डेली रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए कि 5 से 6 घंटे नई चीज़ों को पढ़ें। मेरा तो मानना है मैडम कि कम से कम 14 घंटा आज भी बच्चों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस कुंभ के बाद आपके पास सारी दुनिया की दौलत होगी और उस दौलत का नाम है प्रतिष्ठा, सम्मान, जो आपको आपके समाज में मिलेगी। इसलिए प्यारे बच्चों, हर हाल में लग जाइए। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको जगा रहे हैं और जगाने का जिम्मा है मेरे पास। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा, आप ये भी मत सोचिए कि 1 करोड़ 40 लाख फॉर्म गिरे हैं। आप ये सोचिए कि हमको कितना रिवीजन करना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि सभी चाचियों ने फॉर्म गिराया है, सभी भाभीयों ने फॉर्म गिराया है। पढ़ाई लिखाई उनसे नहीं होता है, इसलिए आप टेंशन मुक्त रहिए कि 1 करोड़ 40 लाख है। सारे जो भी बच्चे रेगुलर हैं उनका जॉब होना इस बार सुनिश्चित है। कंडीशन सप्लाई। चाची भाभी भी पढ़ती हैं, ऐसे बात नहीं है मैडम। मेरे कहने का ये मतलब है, मैं महिला हूँ तो महिला की नहीं, बोलूंगी। अरे मामा मामियों की भी बात मैं कर रहा हूँ, चाचाओं की भी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो मामला ये है कि इन लोगों का जो मतलब होता क्या है, कुछ लोग पार्ट टाइम रहते हैं, कुछ लोग फुल टाइम रहते हैं। जो फुल टाइमर्स हैं, अगर मान लो चाचाएं भी अगर फुल टाइमर्स हैं तो उनको जॉब लगेगा। तो कहने का मेरा मतलब चाचा चाचियों या मामियों से नहीं है, कहने का मेरा मतलब रेगुलरिटी से है। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं तो आपका जॉब होना निश्चित है। और इस बार लगभग मैडम आप समझिए कि ये मैं किसी सरकार पे बात नहीं करूंगा, ये रेलवे का बहुत बड़ा वरदान होगा बच्चों के लिए कि 1,35,000 वैकेंसी और ज्वाइनिंग, मतलब सोच नहीं सकते हैं सर। लगभग सभी बच्चे इस बार प्लेस्ड हो जाएंगे, बस रेगुलरिटी मेंटेन करना है। तो ये थे हमारे साथ एसके झा सर, और फिलहाल हम आपको इनके नए सेंटर के एक बार रूबरू करवा देते हैं सभी से। तो सभी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद है, सब लोग एक बार एसके झा सर के लिए ताली बजा दीजिए। और एसके झा सर की माँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो कैसा फील हो रहा है आज नया कोचिंग फिर से खुल रहा है, कैसा लग रहा है मैम आपको? ये तो सब बच्चे का कृपा है, बच्चा मेरा शरीफ है इसीलिए खुल रहा है। बच्चा बेईमानी किसी का नहीं करता है। 2 रुपया होता है तो ये प्यार नहीं, पहले सीख दिए हैं बच्चा पढ़ाना मन से, लेकिन बेईमानी किसी के साथ नहीं मत करना। और इसीलिए आज ये एसके झा बन चुके हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके पिताजी भी हैं यहाँ पर। आपसे भी पूछना चाहूंगी कि अपने बेटे की इस उपलब्धि पे आपको कैसा लग रहा है? ये मेरे दोस्त भी हैं। हम दोनों की दोस्ती है बहुत दिनों से। कुछ कहना चाहिए? मुझे बहुत आनंद महसूस होता है, समझे कि बच्चा मेरा काम कर रहा, लोगों का सेवा कर रहा। हम यही प्रेरणा शुरू से भी दिए हैं कि लोगों का सेवा करो, और सेवा ही धर्म है। पैसा तो है ही, लेकिन सेवा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन हमारा बात निभा रहा है हमारा लड़का। जो भी गरीब गुरुआ जो भी आता है शरण में, उसको मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है, सहयोग मिलना ही मिलना है। तो इसलिए मुझे फक्र हो रहा है कि मेरा लड़का उस मुकाम पर पहुंचा है। तो ये अच्छा तो मुझे बार बार बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे कमेंट में, एसके झा आप शादी कब कर रहे हैं? नहीं बहुत जल्द। सबसे गुड़ मामला वही है, मामला। तो ये भी एक ऐतिहासिक सवाल है। अब माँ बताएंगी शादी कब हो रही है इनकी? नहीं, शादी तो पता नहीं है हमको, लेकिन देखिए। तो क्या हम लड़की ढूंढना शुरू कर दें? क्या हम लड़की ढूंढना शुरू कर दें? तो ये अब वही चाहते हैं, एक बहू आ जाए घर में चाबी संभालने वाली, और नन्हा मुन्ना हो जाए, हम खिलाएंगे। तो ये एक बहुत ही खुशी के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। तो एक बार सबके साथ एसके झा सर के लिए
शुभकामनाएं दे दीजिए ताली बजाकर। आपको बहुत 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 थैंक यू धन्यवाद।